नई नई अवस्थाओं में ये आज्ञा धर्म इतना गंभीर है। आप एक दिवस में 10 वक्त सुनो, हर एक वक्त हर एक समय आपको नहीं ही लगेगी। और जहां तक ये नहीं लगेगी ऐसी होए, तहां तक आप समझना आप प्रगति के केवल ज्ञान के मार्ग पर है, केवल ज्ञान के मार्ग पर है। यही भोग में इतना ख्याल रखो। ये सब जुड़े महात्माओं के लिए। हाँ, किसी को कुछ जाना जरूर है तो इस ढंग से जावे, किसी को अड़चन डिफिकल्टी न करे, संभाल के जाके किसी को मालूम नहीं से आ जाए, ऐसा बन सकता है। लेकिन जब एक दो उठते 4 उठते हैं, उसको देखते हो जाते हैं तो पीछे सबको असर हो जाती है। मेरा मनुष्य मानव स्वभाव है कि नहीं? बोलो और क्या है साहब? क्योंकि ऐसा होता है कि जो अपने जो आज्ञा जब आप समझेंगे ज्ञान विधि के बाद, वो ज्ञान विधि के बाद वो आज्ञा जब जो समझाएंगे, वो पूरा आज्ञा धर्म एक दो दृष्टांत के साथ भी अच्छी ढंग से समझा देंगे। लेकिन उनकी स्वास्थ्य अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इतने बड़ी इतिहास है। तो इतना ख्याल करो आप कि उनकी स्वास्थ्य अवस्था के होते हुए भी इसे करते हैं। इसीलिए उन्हें ये बोलने में, इसमें जो समय ऐसा आस्ते आस्ते समझाते हैं, उसमें धीर करना, इतना वक्त को बता देता हूँ। खास करके बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, इतना ख्याल करो। और कुछ है बोलिएगा और बात करो। आप कौन कौन आए आज? और कौन कौन आए? आप कितने आए? काल में, कलियुग में हम सबके लिए आसानी से समझ में आए इस ढंग से उद्घाटित किया, खुला किया, कुदरती रहस्य, गूढ़ रहस्य खुला किया जीवन का। कौन सा? कि जीवन जो सारा है, मनुष्य जीवन सभी का, बहनों का, भाइयों का, सभी का, और मेरे सारा घरेलू घर व्यवहारों वाले सभी, वो सारा जीवन जो व्यक्तिगत स्वरूप से भी है, हमारे व्यवहार और व्यवहार के संबंधों तो है ही व्यक्ति, लेकिन व्यक्तिगत बिना व्यवहार कहाँ आया? अगर व्यक्ति नहीं तो व्यवहार कहाँ है? कि नहीं? हम है तो व्यवहार है, हम नहीं है तो व्यवहार कहाँ है? बोलो ने। तो आपको कहाँ पढ़ाई करने को जाना पड़ेगा मुझसे? नहीं, फिर भी ये सब साहब ने तो बहुत पढ़ाई की है, आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? आपके बच्चे लोग बहुत पढ़ाई करते हैं। आज पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं? तो ये सिद्धांत, तो सारा जीवन जो है वो आज सारा भारत में कौन सी समझ किसे है कि वो जीवन हम खुद नहीं जिए, वहां तक ये जीवन का काम नहीं बनेगा। अर्थात जो जीवन मिला है वो जीवन हमारे पुरुषार्थ से हम नहीं जीवे तो काम नहीं बनेगा। तो ऐसा ही मानते हैं और ये मान्यता से वो जीवन में जो हम करते रहते हैं जीवन जीने के लिए, ये हमारा पुरुषार्थ है।
दादा भगवान ने फरमाया कि जीवन जीने के लिए जो करते रहते हैं वो सब आपका जो गेहूं का आटा बन गया है आटा, वो आटा को आटा बना के लिए फिर से उसको चक्की में लगाओ और उसका भी आटा निकले, ऐसा प्रयत्न है। तो क्या वो आटा में घाटा आएगा या मुनाफा? घाटा आएगा, थोड़ा सा उड़ जाएगा हवा में। तो सारे मनुष्य जीवन इतना बड़ा जो जिसको मिला है, तो आज तो ये जवान लोग तो छोकरे छोकरियां लोग उनको आपका सरकार बुलाकर नहीं पसंद, हमें नहीं जीना है, हमें 50 साल बस हो गई, 55 साल बस, हमें आगे कौन देखे, हम देखते आप लोग नहीं पसंद है, आपके गढ़ा कर रहने हुई जिंदगी तो कोई ना दशरथ जी बोलो ने वृद्धाश्रम गढ़ा कर नहीं बोलते, कोई भी नहीं चाहता गढ़ा कर जैसी पांजरा पद है दशरथ जी क्यों नहीं बताते सबको, आप बताएंगे अभी है प्रेम से बता, कहाँ किसको डांटना है, ऐसे कोई कच्चे नहीं है कि कोई जैसे डांटे डांटे जाए, कोई डांटे और डरते ऐसे नहीं है वो लोग, बहुत पक्के है। आज तो शिक्षक को पढ़ाने वाले विद्यार्थी लोग है क्या दशरथ जी? हाँ, आप ऑडिट करेंगे लेकिन आपका ऑडिट वो करेंगे, ऐसा नहीं लगता है आपको? आपको ऑफिस में ऐसे नहीं आते, क्या बात करोगे आप ऑडिटर के ऑफिस में? बड़ा ऑडिटर है आपको ऑडिट करने के लिए आते हैं, सच्ची बात है। तो सारा मनुष्य जीवन ये इंग्लिश भाषा में दादा भगवान ने बताया बाई प्रोडक्ट रूप से मिला है। उनको सब यही समझते हैं कि हम प्रोडक्शन करते हैं, तो बाई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें तो कितना फायदा मिले। बाई प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? वो जो मुफ्त में मिले, जो मेन प्रोडक्शन है उसके साथ में वो निकलता है, वो सारा बाकी का भाग वो सब बाई प्रोडक्ट है। तो सारा जीवन ही ऐसा है। ये ठीक है कि मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन एक कलयुग में मिला है क्या? प्रोडक्शन का साथ वाला मिलता हो तो अलग है, वो आगे चौथे आने में था। तो वहां भी थे, लेकिन प्रोडक्शन करते करते गलती हो गई, क्या करें? क्या हम सब क्या हो गए? गलती हो गई। कौन सी क्या गलती हो गई? सही प्रोडक्शन में गलती हो गई, तो ऐसा बाई प्रोडक्शन में आ गए पूरे क्या गलती हो गई? क्या वो ब्लंडर है? वो चित्त, ब्लंडर जो है चित्त चित्त कहाँ था? चित्त कहाँ था? वो उस समय चित्त था, वो सब वाणी अपने को अच्छी लगती थी, भीतर ठंडक होती थी और शरीर वहां बैठा था, लेकिन अपना चित्त था। भगवान की बारी सुने हुए बैठता था, और किसी की नहीं। समोसदन में बैठे थे, परसदा में बैठे थे, और उन्होंने वाणी की इतनी शीतलता होती है कि वो गर्मी के दिन में वो बर्फ ऐसा छीना हुआ वो अपने शरीर पर लगे, बड़ी सी ठंडक, लेकिन अपना चित्त उस समय सिर्फ वो कहाँ था? चटनी में था। कहाँ था? सारा था पीला भोजन का, फिर भी चित्त कहाँ था? चटनी में, भजिया में, ऐसा में था। इस वजह से
इधर आना पड़ा, लेकिन ये परम सौभाग्य है कि इधर आते ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष योग का भगवान की हाजिरी में प्रोडक्शन क्यों मिस हो गया, मिसिंग हो गया? तो थोड़ा सा प्रोडक्शन बन गया था तो ज्ञान का तो उसका कोई चाहिए ना छुड़ाने वाला। ऐसे बाय प्रोडक्ट वाले आए उसको छुड़ाने में तो पैसा होता चाहिए। वो भगवान तो सीधा प्रोडक्शन वाले को ही छुड़ाते थे। गौतम स्वामी से क्या हो, बाकी क्या नहीं चलते बात गणगर करो काम हो गया। हमें क्या, हमें 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 हाथ नहीं, पैर नहीं, ये नहीं है, बिना हड्डी वाली, एक भी हड्डी नहीं, तो सबकी हड्डी तोड़ देती है। तो मेरी नहीं है ऐसी भगवान, उनकी बानी चले तो भी वो बिन हड्डी वाली काम ही नहीं कर देगी, भगवान की वाणी दिव्य, अतिशय युक्त, अद्भुत, किसको मालूम न पड़े कि बोलते हैं भगवान, किसी को नहीं दिखाई पड़े। और ऐसा गहरा मल्हार राग में जो गहरी गहरी आवाज सुनी देशना में निकलती, 2-2 योजन सभी को एक सरखी, तो ये आवाज की तरंगे और एक गति, ये विज्ञान, वो कौन सा विज्ञान था साहब? ये आज लोगों का, विज्ञानियों का विज्ञान नहीं था, नहीं वो ये टेलीविजन, ये सारे सब मुझे लगते उनका विज्ञान नहीं था साहब। जरा जी बोलिए ना, 2 योजन एक सरखा आवाज, अरे वाह, वहां तक सुनने के लिए सब करना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो मुझे कितना चिल्लाना पड़े, वो बोलेंगे साहब मुझे सुनाई नहीं पड़ता, और तो क्या करूं मैं, तो चिल्लाना ही पड़े ना, तो क्या करें, आप समझो। तो जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं वो अगाऊ के कम से कम 3 जन्म और अनंत जन्मों से भीतर ऐसी भावना वो हृदय में रखते हैं कि जो हमको मिले उनका कल्याण होना चाहिए, हमें ना कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला का अत्यंतिक कल्याण होना ही चाहिए। ये आपका आज उनका आपका कैशियर चेक उसकी रोकड़ी कर ली आपने आज। जो रोकड़ी अनंत स्वभाव की है, अखूट स्वभाव की है, और कमाई कर ली आपके खजाने की, खजाना खुला कमाई की। लेकिन जो उधारी का धंधा करने की आदत थी, वो आदत वाला स्वभाव से हमेरी मन मचान का की टेरे और उनके चिकटपन वाला स्वभाव की आदत वाली ये काया बाकी रही आपकी, और काया का व्यवहार बाकी रहा, क्योंकि आदत वाला धंधा किया था ना। तो अभी कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, कोई हरकत नहीं है, वो दिक्कत नहीं करेगा, आपको बात नहीं करेगा, बहनों को भी कोई घर का व्यवहार कोई बात नहीं करेगा। लड़का लड़कियों की शादी करे, लड़के सबको पढ़ावे करे, अब धंधा करे, फैक्ट्री चलाए, कुछ भी करे, धर्म करे, कुछ भी करो, कहाँ भी करो, वो सब चलता रहेगा, लेकिन बड़ी अच्छी ढंग से चलेगा। पहला मैं चलाता था, उसमें से अभी अच्छा चलेगा, उसमें जान आएगी, समझ में आया? वो आदर्श बनेगा व्यवहार।
क्या बनेगा? लेकिन उनके लिए वो आपकी उदारी आदत वाला है सारा व्यवहार है, इसीलिए ऐसा केवल ज्ञान का बीज आपका पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रभाव से, प्रताप से आज ये प्रयोग द्वारा हमें निमित्त द्वारा प्राप्त हुआ। निमित्त द्वारा ओ इस कारण ये कृपा से प्राप्त हुआ, अंदर के दादा भगवान की कृपा। आज ये काल में, पंचम काल में, कलयुग में ये केवल कृपा साध्य है, साधन साध्य का काल आज रहा नहीं है, क्योंकि आज का साधन मन वचन काया रूपी आज ऐसा सही ढंग से नहीं रहा है। जो प्राथमिक कंडीशन है ऋषभदेव भगवान से चली आई हुई महावीर भगवान तक की, ऋषभदेव भगवान के समय में भी थी और आखिर में भी थी कि 50% मार्ग है तो यहाँ आओ, नहीं तो नहीं आना, इसके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ तो माइनस मार्ग वाले सब इकट्ठे हो गए हैं, क्या मानूंगे? माफ करना, माफ करना, माफ करेंगे ना? क्या करेंगे, क्या करेंगे? चल रहे, लेकिन पुण्य जरूर है। क्यों माइनस क्यों बताया कि आज बिना अपवाद सभी की मन वचन काया की स्थिति एक स्वभाव से नहीं है। जैसा मन में वैसा वाणी में कभी भी नहीं आ सकता। मन में है उससे उल्टा ही वाणी में आता है, और वाणी में जो है उससे उल्टा ही व्यवहार में आता है वर्तन में। बोलो साहब, ये सभी के लिए है। पीछे आप संयम लेकर त्याग भी करो और संयम दो लोग घर में भी करो, किसी भी, लेकिन वो व्यवहार तो रहेगा। व्यवहार किसने नहीं बोल फरमाया? व्यवहार नहीं, व्यवहार तो है, लेकिन वो व्यवहार रहा। हम बोलते रहेंगे भगवान की आज्ञा से है, वो तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोले तो सब लोग मारेंगे। ऐसा नहीं करते, क्या करूं करते हैं भाई, आज्ञा से तो बोलना तो पड़ेगा, गलत नहीं है, लेकिन आज्ञा अपनी समझ से। भगवान ने इसीलिए फरमाया कि संयम मार्ग में भी उत्त सूत्र प्रणुपड़ा ये मन वचन का की एकता की अभाव के कारण बनेगी। क्या बताया? उत्त सूत्र प्रणुपणा। क्या बताया? भगवान का जो सूत्र है उसको आज्ञा बोलते हैं। जो सूत्र भगवान ने फरमाया है संयम करिए, संयम योग वाला, और जो घरेलू है श्रावकों के लिए, सब उनके लिए इस प्रकार का सभी को है। लेकिन वहां से मार्गदर्शन कैसा मिल पावे हमें? तो सूत्र और सूत्र की भाषा आज ये काल में पढ़ते हैं जो चतुर्थ काल की थी साहब, समझे? तो आज पंचम काल में पढ़ती है साहब, तो पंचम काल में चतुर्थ काल को पढ़ना है। तो चतुर्थ काल वाली कैसी आएगी? पंचम काल वाली मन वचन काया के हिसाब से जाएगी वो, तो पंचम काल वाली मन वचन काया उसका अर्थ करेगी और बोलेंगी ये भगवान की बात है, आज्ञा है। तो भगवान का सूत्र जो बताना चाहता है मोक्ष मार्ग और जीवन में कषाय मुक्ति का मार्ग जो है, तो कषाय से मुक्ति कैसी बने वो भगवान ने सही बताया है। कुछ गलत तो कहा नहीं बताया नहीं है, क्या करें? तो आज ये नहीं रहा, तो उसमें किसी का दोष नहीं है का पंचम का। इसलिए केवल आज मोक्ष की बात मत करो, मोक्ष खलास हो गए इसे कहा जाता। तो भगवान ने श्रीमद स्वामी वहां फरमाते हैं, अरे क्या बोलते हो, माहिर भगवान नहीं फरमाया। कोई क्यों कौन बोलता है? पंचम काल में भी मोक्ष रहने वाला है, लेकिन एक
लाख रुपए का चेक पूरा मोक्ष का आत्यंतिक मोक्ष दिला सके इस प्रकार का हो, ये चेक नहीं होता है। 99,999 और 99 पैसे तक का चेक चलता है, खाली 1 पैसा बाकी रह जाता है। इसमें क्या आप लोगों को तो लिखा आएगी नहीं, कौन गवाएगा ये चेक? आप बताइए, कौन व्यापारी ऐसा कच्चा है गवाएगा? बोलो साहब, ये ऐसा गॉसिप की ऐसी बात नहीं है, सही बात है। आज ये सदैव मुक्ति नहीं है और सच्ची बात है, ये काल का अंतराय है, आप समझे ना? हाँ, और इसी कारण वो केवल ज्ञान दिए जैसे होना वो संभव नहीं, वो बात सच्ची है। लेकिन ये भव में, ये देह में, ये केवल ज्ञान प्राप्त हुए ऐसे बीज और बीजारोपण स्वरूप मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों प्राप्त है, और उसके लिए ऐसे सामर्थ्यवान निमित्त होना ये जरूर है। तो ऐसी एक आश्चर्यकारक घटना वो तो भगवान के फरमाई हुई है कि असंयत पूजा वाला काल, क्या असंयत में ना, जो संयमी नहीं है, ऐसे कपड़े में है, तो देखो साहब, कंस्ट्रक्शन मैट्रिक फेल और चीफ इंजीनियर इंजीनियर साहब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सच्ची बात है। कंस्ट्रक्शन में उनकी एक बात बता देते थे तो खुश हो जाते थे, उसको छाती पर लगाते थे। इसे उसकी कम उम्र में बिजनेस के साथ, सबके साथ साहब, तो व्यवहार कहाँ बीच में आया? बोलो, ऐसी बात है, आप समझे ना? तो आज ये बना, लेकिन अपना उधारी वाली आदतों वाला जो व्यवहार बाकी रहा, ये आपका रहा, खुद का। और पुण्य बस चेक था, उसका कैश हो सके ऐसा निमित्त, वो परमात्मा प्रकाश खुला हुआ, और ये निमित्त से आज वो लिंक चालू है, लिंक। और वो अद्भुत लिंक तीर्थंकर भगवंतों की 24 तीर्थंकर स्वरूप सामूहिक इतना सामर्थ्य न हो और एक प्राप्ति हो ही नहीं पाती। अब समझना, आपको मालूम पड़ेगा आस्ते आस्ते, आपको खुद को बताने में क्या फायदा, किसको सबका अनुभव कि शक्कर मीठी है, बस खत्म हो गया। तो आज आपका चिकटपन वाला जो बाकी का व्यवहार है और एक केवल ज्ञान स्वरूप बीजारोपण हो गया है आज, तो अंधेरे में से अमावस्या के आज प्रकाशमय चंद्रमा वाला का प्रथम दिन हुआ है, आप समझे? तो आज का दिन बहुत अद्भुत है। तो आज बाकी का सारा जीवन, हम कल एक ही दिन है जब आज्ञा अहिंसा 9:30 से 11:30 तक, राइट, 2 घंटे बड़े अच्छी ढंग से दृष्टांत के सहित समझाएंगे। लेकिन आज एक जो समय बाकी रहा है वो अपने भोजन के आगे, उसमें 5 आज्ञा हमें आपको देते हैं, और अभी हम अमित साहब को विनती करते हैं आप समझाइए साहब। तो आप सब धीरज करेंगे, सब पीछे बैठे हो सब लोग। ज्ञानी पुरुष की कृपा से ये स्वरूप ज्ञान विधि में केवल ज्ञान का बीज बोया गया है, सर्वज्ञता का बीज बोया गया है। लेकिन ये दुष्म काल है, कली काल है, चारों ओर कुसंग का वातावरण फैला हुआ है। इसलिए वो जो सर्वज्ञता का बीज ज्ञानी पुरुष की कृपा से आज अपने हृदय में जो बोया गया है, वो बीज का संरक्षण के लिए, उनका संवर्धन के लिए करुणा कृपा करके ज्ञानी पुरुष आज 5 आज्ञा अपने को प्रदान करते हैं। ये 5 आज्ञा में इतना निगूढ़ सामर्थ्य है कि सारा केवल ज्ञान
वो 5 आज्ञा की समझ से केवल ज्ञान का प्रागट्य सहज हो जाए। और ये 5 आज्ञा जितने शास्त्र ग्रंथ है विद्यमान और पूर्व के, वो सभी शास्त्र ग्रंथ का दोहन करते करते जो ज्ञानार्थ निकले, क्या ज्ञानार्थ, वो ज्ञानार्थ ये 5 आज्ञा के 5 सीधे साधे वाक्य में समाविष्ट हुए। जितने लौकिक धर्म है उनका धर्मार्थ ये 5 सीधे साधे वाक्य में समाविष्ट हुए हैं। तो आप एक चित्त से उसको सुनेंगे तो दादा भगवान का, ज्ञानी पुरुष का ऐसा वचन बल है कि आपको वो हृदयस्थ हो जाएगा। तो हम देखें कि आज स्वरूप ज्ञान विधि में आप शुद्धात्मा हो गए। क्या हो गए आज? जोर से बोलना, क्या हो गए? 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 जवेद क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? अभी तक हमने कई सत्संग में हाजिरी दी है, कभी भी शुद्धात्मा हुए हैं? सचमुच बोलना, हुए हैं? आज ऐसा अपूर्व दिन का उदय हुआ कि ज्ञानी पुरुष की कृपा से क्या हो गए आप? क्या हो गए? क्या हो गए? इसमें किसी को संदेह है? जोर से बोलना, संदेह है? है? निशंक भीतर से नक्की हो, निसंदेह कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूं, उसको शायिक संकित कहते हैं। क्या कहते हैं? शायिक संकित। कई आत्मा के पर आवरण लाने वाले पापों कर्मों का ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत होने की वजह से हमको ये शुद्धात्मा का पद प्राप्त हुआ। जो एक दफे प्राप्त होता है वो आज्ञा की जो आराधना करता है उसको कभी भी चला जाता नहीं है, वो शाश्वत रहता है। तो आज आप शुद्धात्मा हो गए और शुद्धात्मा बोलते ही भीतर से आनंद 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 का अनुभव हुआ कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, हुआ। ये जो अनुभव हुआ वो अनुभव वाणी में व्यक्त होता है और सभी के मुख मंडल पर वो चित्त की प्रसन्नता हम भी देख सकते हैं, आसपास के भी देख सकते हैं। तो 5 आज्ञा जो है उसमें से पहली 2 आज्ञा अभी हम कहते हैं ज्ञानी पुरुष की आज्ञा की वजह से। तो पहले हर एक इंसान को यह अध्यास है। क्या अध्यास है? जन्म से कि मैं ही जसराज सी हूं। क्या है? मैं ही, जिसका जो नाम हो वो ही हूं। ऐसा है कि नहीं? और कोई वो नाम के अनुसंधान में थोड़ी सी गाली या तो अपमानजनक शब्द बोले तो क्या हो जाता था भीतर? अरे निराशा और उपासना वो फिर भी भीतर रौद्रता प्रकट हो जाती थी कि नहीं? ज्ञानी पुरुष ने आज 2 आज्ञा में पहली आज्ञा वो कही कि आप जसराज जी है, किंतु व्यवहार दृष्टि से क्या है? व्यवहार दृष्टि से
और निश्चय दृष्टि से तो शुद्धात्मा है। आज आप क्या हो गए? तो ये दो आज्ञा वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से आपको प्राप्त हुई और दो आज्ञा वो एग्जैक्ट मोक्ष मार्ग है। व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि ये दो दृष्टि ऐसी है कि व्यवहार में किसी भी प्रकार की गूंच आए या किसी भी प्रकार की समस्या आए तो समस्या आसानी से हल हो जाएगी और भीतर धर्मध्यान और स्वयं शुक्ल ध्यान में प्रस्थापित होंगे। समझ में आ गए हैं सभी को? तो ये दो आज्ञा पहले हम बोलते हैं कि व्यवहार दृष्टि से, आप बोलिए, मैं व्यवहार दृष्टि से मैं जसराज जी हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप ये दो आज्ञा जरा बोल जाइए। सभी का दर्शन लाभ मिले आपका। आज शुद्धात्मा हो गए। बोलिए, मैं व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से देखो यह आज्ञा है। आज्ञा में किंचित मात्र भी फेरफार करने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि यह ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की आज्ञा है जो केवल ज्ञान का प्रागट्य करता है। व्यवहार दृष्टि से बोलिए, सभी अपना अपना नाम बोलिए। ना वो तो आप बोलो ना, आपके लिए। मैं व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, मैं व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से पहले बोलो। व्यवहार दृष्टि से मैं जसराज हूँ। हाँ। और निश्चित दृष्टि से और निश्चित दृष्टि से मैं, सही बात है, आगे आगे। और निश्चित दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। व्यवहार दृष्टि से मैं जसराज जी हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। व्यवहार दृष्टि से मैं जसराज हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। देखो सभी में शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं आपको, होते हैं कि नहीं? निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा भीतर से बोलते ही यह ऐसा भीतर में सामर्थ्य है कि सभी में शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये दो आज्ञा है, वो एग्जैक्ट मोक्ष मार्ग है। क्या है? एग्जैक्ट मोक्ष मार्ग। आज आप मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की ट्रेन में बैठ गए। कौन सी ट्रेन? गाड़ी मोक्ष की। ये दो आज्ञा से वो गाड़ी आपको स्वयं मोक्ष के स्टेशन तक पहुंचा देगी। तो पहली जो आज्ञा है वह आप सब अपना नाम जुटा देना। समझ में आ गया? और दोनों साथ आने वाले इधर कौन है? दंपति। तो अच्छा, अब तो काफी प्रौढ़ गंभीर है, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। जरा बहुत है, ये भी है, वो है। हाँ, तो उनको दो जो छोटी उम्र के वाले होते। आप माइक लेना, खड़े हो जाना। अच्छा, जरा जरा गौर से सुनना। ईश्वर 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 आना, ईश्वर ईश्वर आना। हाँ, बस अभी सही स्थान पर, सही जगह पर खड़े हो गए। अभी बोलिए ये दो आज्ञा। मैं व्यवहार दृष्टि से जितेंद्र सुराना हूँ। व्यवहार दृष्टि से मैं जितेंद्र सुराना हूँ। हाँ, और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
सभी में शुद्धात्मा के दर्शन हुए हैं? अच्छा, इधर से किसके साथ आपका जीवन का संलग्न हुआ है? आपका विक्रम, आपका लड़का विक्रम। जरा समय कम है। हाँ, व्यवहार दृष्टि से मैं विक्रम राज सुषिमान हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, सामने इधर उन्हों के साथ। अच्छा, बढ़िया। देखो कितनी आज्ञा में आपके निमित्त से सभी को अच्छा फायदा होगा। आप ये दो आज्ञा बोलिए जी। व्यवहार दृष्टि से मैं कविता सुश्रीमान हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। देखो उन्हों का आवाज कितना सुस्पष्ट होता है। बहने आजकल पुरुषों की समझ से कितनी आगे है, इसका यह दृष्टांत मौजूद है। बोलिए आप फिर से। व्यवहार दृष्टि से मैं कविता सुश्रीमान हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। अभी आप ये दो आज्ञा है, वो दो आज्ञा से एक दूसरे का परिचय हमको करवाओ। पहली तक किसको देते हैं? आपको देते हैं। आप उन लोग का परिचय हमको दो, ये दो आज्ञा से। मैं शुद्ध आत्मा। पहली आज्ञा क्या है? मैं विक्रम राज। व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से मैं विक्रम राज। हाँ, तो व्यवहार दृष्टि जो आपके क्या है? वो मेरी धर्मपत्नी है। नहीं बोलना। व्यवहार दृष्टि से वो मेरी धर्मपत्नी है। हाँ, देखो उन लोग का मुख देखो, जो मुस्कुराहट हुई आज हृदय के भीतर से हुई है। फिर से बोलो। व्यवहार दृष्टि से वो मेरी धर्मपत्नी है। हाँ, और मिथ्या दृष्टि से वो, निश्चय दृष्टि से वो शुद्ध आत्मा है। उनमें शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं आपको? बोलो। हाँ। जोर से बोलो। हाँ। जोर से बोलो। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि पत्नी में पति को शुद्धात्मा भगवान के दर्शन हो? ऐसा कोई जगह आपने सुना है अभी तक? सुना है? ये तो अनुभव में आता है। खड़े होके सभी वडीलों की उपस्थिति में वो अपना अनुभव करते हैं कि उनमें क्या दिखाई देता है आपको? शुद्ध आत्मा। क्या दिखाई देता है? शुद्ध आत्मा। क्या दिखाई देता है? शुद्ध आत्मा। और ये सभी में क्या दिखाई देता है? शुद्ध आत्मा। क्या दिखाई देता है? शुद्ध आत्मा। और वो आपका मानो कि अपमान कर दे, क्या दिखाई देगा? शुद्ध आत्मा। और आप ऑर्डर करें कि चाय गर्मा गर्म और ठंडी बर्फ जैसी ला दे, क्या दिखाई देगा? फिर भी शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा। हाँ। अच्छा अच्छा। औरंगाबाद के सब पक्के आज्ञा धर्म में, ऐसा आप जरा नजदीक आके आप उन लोगों का ये दो आज्ञा के अनुसार परिचय। हैदराबाद। व्यवहार दृष्टि में ये मेरे धर्मपति हैं और निश्चय दृष्टि में ये शुद्ध आत्मा है। व्यवहार दृष्टि से ये मेरे धर्मपति हैं। वो उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया, वो पेपर फूट गया। वो तो उन्होंने सुपुत्र है तो हमको जरा मदद करनी पड़े। लेकिन आपको कहना चाहिए धर्मपति नहीं, पति देव। बोलो। पति देव। देखो। हाँ, देखो जरा। हाँ, फिर से बोलो। व्यवहार दृष्टि में ये मेरे पति देव हैं और व्यवहार दृष्टि से ये पति मेरे पति देव हैं और निश्चय दृष्टि से ये शुद्ध आत्मा है। आपको शुद्धात्मा दिखाई देते हैं? हाँ। अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी तरह से। अच्छी तरह। पहले दफे दिखाई दिए, कल दिखाई देता था? पहले दफे।
यह जो स्वरूप ज्ञान विधि हुई उसका यह प्रभाव है और आज्ञा में ऐसा सामर्थ्य है। तो आगे का सूत्र जरा सुनो। अगर दिखाई दिया, बोलो जोर से, शुद्ध आत्मा तो हो गए परमात्मा। और दिखाई दिया पति, हो गए पत्नी। अभी अगर दिखाई दिया, जोर से बोलो, शुद्ध आत्मा तो हो गए परमात्मा। और अगर दिखाई दिया सारा, हो गए बनेवी। पूर्व के हिसाब से यह जन्म में पति पत्नी के नाते से जो ये संसार में संलग्न है, वो संसारी भाव सारा व्यवहार के साथ विगलित हो जाएगा। आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा? और परमात्मा भाव, क्या? शुद्धात्मा भाव, परमात्मा भाव, भगवत भाव स्वयं खुला हो जाएगा। सभी एक चित्त से गौर से सुनना आज्ञा। तो ये दो आज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना? सभी में क्या देखेंगे? अगर चिट्ठी काट ले उसमें क्या देखेंगे? शुद्ध आत्मा। क्या देखेंगे? शुद्ध आत्मा। और पहले क्या देखते? पहले क्या करते थे? सारी दृष्टि बदल गई। क्या हुआ? दृष्टि बदल गई। दृष्टि पहले दृश्याकार थी। क्या थी? दृश्याकार, देहाकार थी। वो दृष्टि दृश्याकार में से गायब होके दृष्टा सन्मुख हो गई। क्या हो गया? दृष्टा सन्मुख, शुद्धात्मा सन्मुख हो गई। तो व्यवहार दृष्टि से इसका नाम दिया है, ये पैकिंग है। पैकिंग का क्या नाम है? बोलो, आपका नाम बोलो। कविता सुषमा। सविता, कितना? कविता, कमल का। यह एक पैकिंग है। यह सब क्या है? पैकिंग है। कोई का पैकिंग रुष्ट पुष्ट तगड़ा हो, कोई का पतला हो, कोई का ऊंचा हो, कोई का नीचा हो, किसी का गोरा हो, किसी का श्याम वर्णी हो। जो पैकिंग है वो पैकिंग को नाम दिया है। यह पैकिंग का नाम क्या है? सविता देवी, कविता। और उनका नाम पैकिंग का विक्रम राज। विक्रम। आज विक्रम हो गए, सब क्रम टूट गए। पैकिंग का नाम क्या है? विक्रम। तो सभी पैकिंग के अलग अलग नाम दिए। क्यों दिए? क्योंकि अपना जो बैंक का अकाउंट था वो अकाउंट सही अर्थ में रहे। अगर ये पैकिंग का नाम अलग अलग न दे, पैकिंग का नाम अलग अलग न दे तो क्या हो जाए? एक का अकाउंट में दूसरे का अकाउंट वो मिश्रित हो जाए तो सीए साहब क्या करेंगे? चार्टर्ड अकाउंट सभी ने क्रॉस करके नामंजूर कर देंगे। तो ये पैकिंग का नाम है और हम अपना नाम मान लेते थे। आज पता लगा कि व्यवहार दृष्टि से व्यवहार अच्छी तरह से चले, इसलिए ये पहली आज्ञा व्यवहार दृष्टि से है। समझ गए? कविता व्यवहार दृष्टि से और धर्मपत्नी भी व्यवहार दृष्टि से। आपके पिता आए सामने तो पुत्री हो जाती है, पतिदेव आए तो धर्मपत्नी आती है, ससुर आते तो क्या होते?
इतने जल्दी से गियर बदलते जाते हैं व्यवहार में कि व्यवहार दृष्टि अप्लाई करने से व्यवहार इसी तरह से चलेगा। समझ में आ गया? सभी को यह दो आज्ञा सही अर्थ में समझ में आ गई? बराबर बराबर। अभी देखो, कोई रोगिष्ट आदमी, रक्त पीतिया आदमी जिसके शरीर में से बदबू आती हो, ऐसा आपके पास आए तो उनमें क्या दिखाई देगा? मुंह मुझको नहीं देंगे, क्या दिखाई देगा? शुद्ध आत्मा। और कोई पहलवान आए तो, कोई और स्त्री आए या पुरुष आए तो, गधा आ जाए तो, काली बिल्ली आ जाए तो, छोटा बच्चा आए, बड़ा आदमी आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, स्थानकवासी आए, देरासरवासी, दिगंबर, श्वेतांबर, कोई भी आए, पेड़ पौधा, कोई भी जीव, वो आता है कैसे? पूर्व का लेन देन का हिसाब है। तो आज आप निष्पक्षपाती हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलो, जोर से बोलना। जो हो गए वो जोर से बोलना, निष्पक्षपाती। और जो निष्पक्षपाती होते हैं उनमें परमात्मा प्रकट होता है। समझ में आ गया? निष्पक्षपाती। एक जगह व्यवहार का दृष्टांत देते हैं। घर में शुभ अवसर आने वाला है। क्या? अच्छा अवसर आने वाला है। तो मूर्त निकालने के लिए कई जगह जो पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण, उनके पास वो दिनांक नक्की करने के लिए हम जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। उस समय कैसे कपड़े पहनते हैं? अच्छे नए कपड़े पहन के वो वडील निकले और 10 ही मिनट में वापस आ गए। घर वालों ने सोचा कि काम हो गया होगा। उन्होंने बोला कि क्या मूर्त? अरे बिना मूर्त नियत करे वापस आ गए। अरे क्या हो जाए, बीच में गधा मिला, क्या हुआ? तो क्या हो जाता है गधा मिले तो? अपशुकान। से जवेरवन में जवेरात थे, क्या होता है? अपशुकन हुआ। क्या हुआ? अपशुकन हुआ। पांच घंटों के बाद फिर से गए तो पुरोहित साहब वो गौरपालगाम चले गए, होते गए तो किसका काम बिगड़ा? किसका बिगड़ा? अपना बिगड़ा। अभी जरा आगे देखना, वो बीच में गधा वो अपने वडील को मिला तो वडील ने गधा से प्रेम किया कि तिरस्कार किया? उनमें शुद्धात्मा भगवान है कि नहीं? वो तिरस्कार किया। जो पॉइंट था वो टपाल कहाँ तक पहुंची? भगवान तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? भगवान तक। और जिसके प्रति अपने को जबरदस्त घृणा हो, तिरस्कार हो, वो याद रह जाता है कि नहीं? बिना प्रयत्न याद रहता है कि नहीं? रहता है। तो जब उनका अंतिम का ये श्वासोश्वास आयुष्य पर्याय खत्म होने वाला था, तब ये जो गधे का फोटा भीतर था, वो गधे का फोटा उस समय हाजिर हो जाए कि नहीं? हाजिर हो जाए कि नहीं? तो यादृशी मति तादृशी गति। वो जीव कहाँ गया? अपने वडील का जीव कहाँ गया? जोर से बोलना। गधे में गया।
ऐसे तो कई जन्म हम पहले अज्ञानवश वो नए नए जन्म स्वीकार लेते थे। आज अभी क्या हुआ? अरे बुद्धि प्रकाश जी, कृपा करना, सब अपनी जगह पर बैठ जाना। ये आज्ञा है, इसमें देवों का रचाया हुआ एक एटमॉस्फियर होता है। वो वातावरण की वजह से अपने को ये आज्ञा है, वो जैसी है ऐसी हृदयस्थ होती है। किसी को ये वातावरण के जो तरंग है, वो तरंग को डिस्टर्ब, वो तकलीफ देने की, वो कुदरत के कानून के विरुद्ध की बात है। जरा गौर से सुनना। तो वो वडील का जीव कहाँ गया? और वो अपने वारसदार अच्छा काम के लिए आगे जाते तो सामने आ जाए कि नहीं? आ जाए कि नहीं दर्शन देने के लिए? अभी आपको मिले तो आप यह व्यू पॉइंट, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, अब शुकन होगा? अभी नहीं होगा। नहीं, वो गधे में जन्म लेने का अभी होगा? नहीं होगा। और भीतर क्या देखेंगे? वो जो वडील है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे कि आज अपने वारसदार को ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले कि सही अर्थ में मेरे में सारा जगत गधा देखता है तो अपने वारसदार क्या देखते हैं? शुद्धात्मा। हो गया सही अर्थ में। तो आज हम द्वंद्वातीत हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलिए, क्या हो गए? क्या हो गए? अभी शुकान या अब शुकान, अर्श या शोक, जय और पराजय, गरीबाई और श्रीमंताई, जन्म और मरण, कोई भी द्वंद्व आपको कभी भी असर कर सकेगा नहीं। क्या हो गए? द्वंद्वातीत। क्या हो गए? जोर से बोलिए, क्या हो गए? और जब द्वंद्वातीत होते हैं तब अपना निज स्वरूप का जो आनंद है उसका सही अर्थ में अनुभव होता है। आगे अभी अपना आज्ञा धर्म क्या कहता है? सभी में शुद्ध आत्मा के दर्शन करते 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 घर पर हम पहुंचे। उस समय रात के 11 बजे होते और टेलीफोन की जो घंटड़ी है उन्होंने आवाज दी। हमने रिसीवर हाथ में लिया और सुना तो सामने वाले ने हमको पूछा। क्या पूछा? आप आना, आप तो मॉनिटर है। मॉनिटर को सजाग रहना चाहिए, वरना आज के विद्यार्थी है ना, वो आस्ते आस्ते पीछे जाते जाते अपना ही नुकसान करते। उन्होंने आवाज दिया कि कौन? वैसा पूछा, आप क्या जवाब देंगे? विक्रम। कैसे विक्रम कहेंगे? आज शुद्धात्मा नहीं हुए हैं तो क्या बोलेंगे? शुद्धात्मा। क्या बोलेंगे? शुद्धात्मा। कविता देवी, कविता कौन है? कविता आप क्या बोलेंगे? देखो आप सब क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कविता तुम क्या बोलेंगे? वो रिसीवर फोन भीतर डाल देगा, आगे की बात सुनेगा नहीं और वह ही अपनी लड़की का नाता नक्की करने का है। वो सोचेगा ये शुद्धात्मा कहां से आ गया, कौन सी स्पेस में से आ गए। प्रॉब्लम, समस्या है बढ़ी की गति,
बड़ी। पहली आज्ञा क्या है? व्यवहार दृष्टि से मैं विक्रम राज हूँ। हाँ, पहले आपने किया था वो सही था, लेकिन लीला के मजबूत करने के लिए ये सब तकलीफ हमको लेनी पड़ी है। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? विक्रम हूँ। हाँ, आप क्या बोलेंगे? कविता। हाँ, वो ज्ञान के बारे में उनका अनुसरण करना, दूसरी बातों में नहीं। आप सब क्या बोलेंगे? अपना अपना हाँ। तो पहले क्या बोलते थे? विक्रम ही बोलते थे ना। पहले क्या बोलते थे? और आज भी विक्रम बोलते हैं। क्या फर्क हुआ? कविता, क्या फर्क हुआ? व्यवहार दृष्टि में फर्क नहीं हुआ, लेकिन शुद्ध आत्मा वो निश्चय दृष्टि में फर्क पड़ गया। हाँ, जो देखो चुन चुन कर हम लाए हैं। पहले जब विक्रम ऐसा बोलते थे, उस समय सही अर्थ में भीतर विक्रम हो जाते थे। विक्रम होते ही विक्रम बोलते थे। आज वो ड्रामा में अगर ऐसा पाठ की अदा करने का मौका डायरेक्टर ने हर रूप से दिया है, तो आज बोलेंगे क्या? विक्रम भीतर से मानेगा क्या? शुद्ध आत्मा। भीतर क्या मानेंगे? मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा। और बात क्या बोलेंगे? नाम। कविता। तो वो भी कि समझ में आ जाएंगे। आप जोर से बोलना। बार जो बोलो। बार जो बोलना है। बोलना है। ओ भीतर। भीतर मानना नहीं। मानना नहीं। और भीतर जो माना हुआ है, वो कभी भी बात बोलना नहीं। ये मास्टर की अक्रम विज्ञान की है, पता लग गया। तो बात सारा व्यवहार है, और व्यवहार में, व्यवहार की भाषा में सामने वाला अच्छी तरह से समझे, ऐसी तरह बोलना, तो अब एक भी समस्या रहेगी नहीं। सभी को ये दो आज्ञा आत्मसात हो गई। विक्रम आपको बिल्कुल चलेगा ना धंधा? साहब ने बताया ऐसा, आप कच्चे नहीं पड़ेंगे। आपको सब बरोबर समझाना। वो जो ज्ञान विधि में जो पाप कर्म सब का क्षय हुआ और इतना पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय हुआ, धंधा कारोबार व्यवहार इतना अच्छी तरह से चलेगा। क्या होगा? अच्छी तरह से अपना आयुष्य पर्याय भी अच्छा हो जाएगा, काया भी सहज हो जाएगी। बहुत फायदा है, कल बताएंगे। कविता समझ में आ गया है? ये दो आज्ञा सभी को समझ में आ गई अच्छी तरह से। आगे ले हम, किसी को कोई प्रश्न नहीं है में। तो तीसरी जो आज्ञा है, देखो ये आज्ञा सरल है कि कठिन है? सरल। कैसी है विक्रम, आपको क्या लगा? सरल है ना? कितनी सरल है? शिकन मुंह में डाले और भीतर फौरन ही चले जाए, इतनी सरल है। व्यवहार में पालन करना बहुत मुश्किल है। व्यवहार में पालन करना उसका मुश्किल होता है। इधर देखो, आपको आज ये दो आज्ञा की समझौती के समय पालन कहाँ करना है? ऐसा पालन नहीं करना है आपको। वो दो आज्ञा की समझौते के समय एक भी वाक्य ऐसा कहा कि आपको आज्ञा का पालन करना है? कहा ये दो आज्ञा में आपकी तीसरी दृष्टि कहां से आपने घुसा दी? ऐसा मत करना। आज्ञा माने आज्ञा, इसमें अपनी मन मुताबिक कोई भी अगर अपनो अच्छी लगे फिर भी
क्योंकि भीतर शुद्धात्मा प्रकट हुए हैं। क्या हुए हैं? वो अनंत शक्ति वाले हैं। क्या है? मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। इसके सामने ये सब चीज इतनी आसान हो जाती है कि जो काम आप 10 घंटे में करते थे, वो काम वो शुद्धि होने की वजह से 1 घंटे में 80 तरह से समाप्त हो जाएगा। अच्छे लिखते हो। सारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा। ये तो अक्रम विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। तो ये 2 आज्ञा, संयत में तीसरी आज्ञा और चौथी आज्ञा। तीसरी आज्ञा हम बोले आप 3 दफे बोल जाना और चौथी आज्ञा 4 दफे। जगत नियंता बोलिए, व्यवस्थित शक्ति है। और पहले ये 3 दफे बोल जाओ। जगत नियंता, व्यवस्थित शक्ति। बोल जाओ 3 दफे आप जाओ। और फाइलों का समभाव से निपटारा माने निकाल करना। निकाल शब्द सभी को अच्छा लगे तो निकाल शब्द रखो और समझ के लिए निपटारा रखो। तो क्या आपको प्रसन्न आएगा? निकाल। तो और फाइलों का समभाव से निकाल करे। आ गया? आप बोलिए। फाइलों का मॉनिटर को तो सजा कराना चाहिए। सरहद पर के सैनिक है, दुश्मन इस ओर से भी घुस न जाए और अपना वह न चला जाए। बोलिए। हाँ, वो काफी देखो, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, वो पता लगे, याद लगाया और कविता को याद लगाया। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति 3 दफे और फाइलों का समभाव से निकाल करे। वो 3 एक तीसरी और चौथी आज्ञा सभी को याद रह गई ने, सभी को याद रह गई ने। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, ये कभी भी आपने सुना है? जगत शब्द सुनते ही हमेरा चित्त चारों ओर बिखर जाता है। ये ज्ञानी पुरुष का कहना है, जगत माने जो जन्मा हुआ है। क्या? और गमगस्तु को जो पसार हो रहा है वो क्या है? जगत। तो किसका जन्म हुआ है? शरीर का। ये मन वचन काया, आप क्या हो गए? शुद्ध आत्मा। क्या हो गए? लेकिन ये रहा कि नहीं? मन वचन काया और इसके साथ संलग्न सब व्यवहार रहा कि नहीं? वो व्यवहार रहा कि नहीं? व्याप्त। तो ये मन वचन काया ये अपना जगत है। समझ में आ गया? तो जगत बोलते ही अपना जो चित्त है उसकी वृत्ति पहले चारों ओर बिखर जाती थी, अभी वृत्ति कहाँ आएगी? इधर आके सीमित होके भीतर समा जाएगी। तो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, यह जगत का नियंता कौन है? व्यवस्थित शक्ति। जरा दृष्टांत से समझे। आप नहीं है, कौन है? आप तो क्या हो गए? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा माने ज्ञाता, दृष्टा, परमानंद। आनंद आनंद होता है कि नहीं? मुंह में रसगुल्ले डाले नहीं, ये तो इंद्रियातीत स्वाभाविक सनातन शाश्वत आनंद का आज आस्वाद आया, किंतु कृपा से आया है। क्या है? कृपा से आया है। इसलिए उनकी कीमत, सही महिमा कीमत समझ में आएगी नहीं।
तो जरा आगे सुनना। बच्चे का जन्म होता है, उस समय माता है, उनके स्तन में दूध आता है कि नहीं? जोर से बोलिए, आता है कि नहीं? आता है नहीं? और सही समय पर आता है कि 15 दिन पहले? सही समय पर आता है। और ऐसा आता है, मातृ दूध जो मदर मिल्क ऐसा है कि वो शरीर, वो शिशु है, उसके स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा और अनुरूप है। तो वो दूध कौन बेचता है? व्यवस्थित शक्ति सही समय पर बेचती है कि नहीं? सभी का अनुभव है कि नहीं कि इसके लिए चिंता करनी पड़ती है? नहीं नहीं। और वो बच्चे के मुंह में हम अंगुली डाले तो कितने दांत मालूम पड़ेंगे? एक भी। क्यों? वो सारा बच्चा का अभी तो जन्मा है। हाँ, लेकिन बाद में दांत आते हैं कि नहीं? आते हैं। जब जरूरत होती, क्या? जब जरूरत होती तब दांत आते हैं, बाद में दाद आती है और शादी भी होती है। तो कौन कराता है? व्यवस्थित शक्ति। ब्रह्म में मत रहना, मैं करता हूँ। और मुझ भी आती है कि नहीं? हाँ। जब जरूरत होती तब। तो व्यवस्थित शक्ति ऐसी व्यवस्थित है कि जब जिसकी जरूरत होती वो आसानी से अपने पास आ जाती है। अभी चिंता करने की जरूरत है? चिंता होगी? नहीं होगी। टेंशन होगा? नहीं होगा। तर्क वितर्क होगा? नहीं होगा। देखो दूसरा दृष्टांत है। शाम को हम अच्छी तरह से भोजन करके सो गए, वो तो अनुभव है। तो उस समय जो भोजन अपने उदर पट में आया उसको पचाने के लिए हम हाथ में कोई साधन लेके हिलाते हैं पेट में? क्यों नहीं? हमें ये भ्रांति है कि बिना किया कुछ होता ही नहीं। लेकिन आज मालूम हुआ कि सब हो रहा है। और जितना पाचक रस की जरूरत होती उतने पाचक रस उत्पन्न होते हैं कि नहीं? और सुबह में उठते ही पेशाब की जगह पेशाब का अच्छा सॉर्टिंग विभाजन होता है कि नहीं? टॉयलेट की जगह टॉयलेट, खून की जगह खून, इतना अच्छा विभाजन होता है। उस समय आप ये करने के लिए जाते हैं? नहीं। व्यवस्थित शक्ति अच्छी तरह से यह विभाजन करती है। समझ में आ गया? और इंसान जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया करता है उसमें उश्वास में क्या बाहर निकालता है? जोर से बोलना। समय कम है क्या? कार्बन। वो कहाँ जाता है? अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या हो जाता? तो व्यवस्थित शक्ति ने ये इंसान के लिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का कहना है यह मनुष्य जन्म सबसे बड़ी सिद्धि है। क्या है? लेकिन पता ही नहीं। आज पता लगा सबसे बड़ी सिद्धि है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करने के लिए पेड़ पौधे तैयार है कि नहीं? कि बाद में होते हैं? तैयार है। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब, और सामने क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करे तो वापस क्या दे? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या देते हैं? वो व्यवस्थित शक्ति की यह कमाल है। उनको पता है कि इंसान को किसकी जरूरत है। समझ गए? जिसकी जो जरूरत होती वो घर बैठे आसानी से मिल जाएगा। अभी चिंता होगी? नहीं होगी? नहीं होगी? नहीं। बहुत अच्छा।
आगे का हम ले। देखो सुबह में सूर्य नारायण प्रकट होंगे कि नहीं, कि इसके लिए माला जपनी पड़ेगी। और कौन सी दिशा में होंगे? पूर्व दिशा में। कभी ऐसा देखा पश्चिम दिशा में हो? नहीं। यह व्यवस्थित शक्ति, यह जगत और जगत का जो जो व्याप्त है वो सभी इतनी व्यवस्थितता से अच्छी तरह से चलाता है कि सूर्य नारायण पूर्व दिशा में ही सही समय पर, अगर एक दिन वो कैजुअल रजा पर चले जाए तो, और घर बैठे 1 महीना की सीक लीव दे दे तो, हम करते हैं ना, ये सब जनजट ये पुरुष करते हैं, इंसान करते हैं। इस वजह से ये कुदरत में ये सब अभी होनार जो हो रही है उसका जड़ क्या है? इंसान। लेकिन व्यवस्थित शक्ति सुबह में सूर्य नारायण, वो ध्रुव का तारा कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। पृथ्वी का और सूर्य का जो अंतर है, डिस्टेंस है, इतना अच्छा है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी फर्क हो जाए, वो अंतर बढ़ जाए तो यह धरती पर बर्फ हो जाए, और अंतर घट जाए और सूर्य नीचे आ जाए तो सारी धरती क्या? भस्मीत। चंद्र और पृथ्वी का ऐसा अंतर है कि अगर अंतर जो घट जाए, क्या घट जाए, तो समुद्र जो मर्यादा कहते हैं वो चारों ओर वो पसर जाए पानी, और पृथ्वी का क्या हो जाए? प्रलय हो जाए। लेकिन ऐसा होता है? जब भर्ती का समय होता तब भर्ती, ओट का समय होता तब ओट। वो जो पेड़ होते हैं वो पानखर ऋतु होती है तो पत्ते आस्ते आस्ते गिर जाते हैं कि नहीं? 75 वर्ष की उम्र में ये बाल आहिस्ते आहिस्ते गिर जाते हैं कि नहीं? तो कौन गिराता है? व्यवस्थित शक्ति। और केश लोचन करने की जरूरत रहती नहीं। और बाद में वसंत ऋतु में क्या होते हैं? नवपल्ली, नए नए पान। अगर यह काम इंसान को सुप्रत करे, इंसान माने सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको? जिसके पास ज्यादा से ज्यादा बजट है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की सत्ता हमने दी है, तो क्या करेंगे? वो पेड़ पौधे झाड़ को ऐसे झूठ डालेंगे कि फिर से वहां पत्ते आने का मौका ही न मिले, और सारा बजट क्या हो जाए? वो सारा जो वो बचे वो तिजोरी में जो पैसे है क्या हो जाएंगे? उसमें खर्चा जाया हो जाएंगे। लेकिन यह व्यवस्थित शक्ति कैसी व्यवस्थित काम करती है, समझ में आ गया? अभी चिंता नहीं होगी ने किसी भी प्रकार की। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थित शक्ति जगत नियंता है, तो अभी आप अपने स्वरूप में स्थिर रहो, उस ओर की चिंता मत करना। तो चौथी आज्ञा क्या है? व्यवस्थित शक्ति करता है, इसलिए चौथी आज्ञा क्या है? फाइलों का समभाव से निकाल करे। फाइलों का समभाव से निकाल करे। फाइलों का समझ में आता है? समझ में आता है? 3 शब्द है, फाइल, समभाव और निकाल। अगर इंसान जो करता है, कौन? इंसान। इंसान को, व्यक्ति को पक्षपात होता है, शक्ति को होता है नहीं। व्यवस्थित शक्ति निष्पक्षपाती काम करती है, इसलिए संभाव से क्या करना? निकाल।
इसमें फाइल शब्द आया, FILE, वो तेलुगु भाषा का है, फ्रेंच अंग्रेजी है। ये वितराग विज्ञान ऐसा है कि ज्ञानी पुरुष की कृपा से जिस शब्द की जहां सही अर्थ में जरूरत थी वो आज्ञा में आरोपित कर दिया, स्थापित कर दिया। फाइल समझ में आया? FILE। तो ज्ञानी पुरुष की यह सोच को भी आ गया फाइल क्या है। तो ज्ञानी पुरुष का कहने का है कि दुनिया की जो वस्ती है 6 अबजों की जो, उसमें दुनिया के कोई कोने में कोई प्रसंग बना, होलावत हुई और हमने वो न्यूज़पेपर में, वो वर्तमान पत्र में पढ़ा, हार्ट बंद हो जाता है, बंद हो जाता है? नहीं, कोई भी असर होती नहीं है। सब ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा होता है। जाका कप उसके पर रख के 80 तरह से बिस्किट मुंह में डालते डालते एक बात सभी को सुनाते हैं, असर होती नहीं है, रिएक्शन आता नहीं है। लेकिन अपने घर में ऐसा हो जाए और पियर में ऐसा हो जाए। पियर क्या? पियर पियर हुआ तो क्यों ऐसा हुआ? हाँ, मायके में वो माय आता है, इतनी ममता जुटी हुई है कि वहां खुश हो जाए तो इधर ससुराल में सब हिल जाए और सभी को हिला दे। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि लेन देन के ऋणानुबंध के संबंध है। तो कितने संबंध है? ऋणानुबंध के संबंध को ज्ञानी पुरुष ने यह आज्ञा में, चौथी आज्ञा में फाइल शब्द से पहचान दी। समझ गए? कौन से शब्द से? फाइल से। तो इतने कितने ऋणानुबंध के हिसाब है। और हम फाइल बोलते हैं तो फाइल का नंबर देना पड़ेगा कि नहीं? अर्जेंट फाइल होती, जरा ऐसा पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। टेबल पर है और हमें बताया नहीं, बताया क्या? टेबल पर बनी है। हाँ, वो जो क्लर्क होता तो उसके सामने जो मेज होता, टेबल होता, उसके ऊपर फाइलों की थप्पी होती है कि नहीं? थप्पी हुई, हम दफ्तर में जाते हैं तो होती है कि नहीं? वो बाहर होती है ना, तो फाइल उनसे बाहर है ना। तो ये जो फाइल है वो बोलते ही मान, जोर से बोलना, मान वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा में शुद्धात्मा हूँ। भीतर से टोटल सेपरेशन का अनुभव होगा, बिल्कुल ममता रहेगी नहीं। आ गया समझ में? तो फाइल नंबर 1 किसको देंगे? चलो आपको तक मिलती है, सभी जरा सोचना। अब कहाँ गई? कविता अरे वहाँ से मॉनिटर की सहायक है। आगे आता। आगे आना। किसको पहला नंबर देंगे? और रोज खिलाती है, पिलाती है किसको? और अपने की संभाल रखती है, किसको देंगे? नंबर देना पड़ता है अपने आप को। अपने आप को। आप तो सुनता हो गए। अरे देखो उनकी और उन्हों की दृष्टि क्या बोलती है, किसको देंगे? माता पिता को। माता पिता को तो यह नंबर चाहता ही नहीं है, आपको पूछते हैं पहला नंबर किसको देंगे? अरे देखो जरा उनकी क्या करती है, किसको देना चाहिए? पत्नी को। धर्मपत्नी को। देखो पत्नी प्रिय पतिदेव, पहला नंबर किसको दिया? पहले माता पिता को, बाद में विड्रॉ कर दिया और कहाँ दिया? आप किसको देंगे? सही बोलो। पहला नंबर किसको देंगे? आप आपके लिए कौन सा पहला नंबर? हाँ, आप बात समझ में नहीं आई।
वो भारत में यही जवाब सभी जगह मिलता है। समझ में नहीं आया या हम भूल गए। देखो FILE समझ में आई कि नहीं बात? भाई जो लेन देन का हिसाब है इसी घर में आप पहले रहने वाले कौन सी जगह के थे? बम्बई। और बम्बई में से इधर किस वजह से आए? जो कार्य हुआ तो कारण होना चाहिए कि नहीं? तो पूर्व के लेन देन के हिसाब से उन्हों के साथ पति पत्नी के नाता से आप इधर आए। तो लेन देन का जो हिसाब है उसको फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर लेन देन का हिसाब ऐसा शब्द प्रयोग करें तो यह भारतीय जन ऐसे सब अपनी मर्जी मुताबिक उसका अर्थ कर देंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा? हाय तो लेन देन का हिसाब आपको है कि नहीं उनके साथ और इसके साथ है कि नहीं? 3 दफे टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता और कोठी खाली हो जाती है कि नहीं? हाँ। किसको देंगे पहला नंबर? पतिदेव पतिदेव को। क्योंकि उन्होंने भी गलती की। जो नजदीक से जरा गौर से सुनना, अगर फाइल का नंबर देने में जरा सी गलती होगी तो सारा परिणाम बदल जाएगा। जरा सी भी गलती होगी उनके नंबर देने में तो सही अर्थ में परिणाम प्रकट होगा नहीं, क्योंकि यह आज्ञा है। आज्ञा ही धर्म, जोर से बोलना, आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही सर्वस्व, आज्ञा ही प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष। उनके आते पहले ये थी ने तो उनको क्या नंबर देना? पहला नंबर। मान वचन काया फाइल नंबर 1। बाद में उनको क्या देंगे नंबर? दूसरा। हाँ दूसरा। 2 नहीं बोलना हो, 2 नंबर का माल नहीं है। नंबर 1 आप किसको उनको क्या देंगे नंबर? कविता बोलिए। फाइल नंबर 2। अच्छा कोई हद नहीं। यह अक्रम विज्ञान स्वयं क्रियाकारी है। भीतर का आनंद आएगा, बाहर से भी आनंद आएगा और अपना काम सही अर्थ में होता रहेगा। तो पहला दूसरा बात नजदीक में माता पिता है, वो नजदीक में जो नजदीक में है वो नंबर देते देते आपको एक दृष्टांत देते हैं कि उन्होंने कविता देवी ने कहा कि घर में जरूरत है तो बैंक में से पैसे लाओ। तो आप क्या करेंगे? सम्मान पूर्वक जाएंगे कि नहीं? कि वो मौजूद है, जाएंगे नहीं। और बैंक में चेक पेश कर दिया, पैसे मिल गए और इतनी होशियारी दिखा दी कि ये तो रकम तो दस्ताने देते हैं। एक जेब में 500 रुपये, दूसरे जेब में 5000 रुपये और जोर से वो दोनों जो जेब थे वो दोनों हाथों से दबा दिया। और उस्ताद भी कहाँ रहते हैं? वो जो पॉकेट कटर हैं वो कहाँ होते हैं? बैंक के आसपास। वो क्षेत्र का महिमा है। क्या है? क्षेत्र का महिमा है। तो उन्होंने देख लिया और जेब में पैसे आते ही चाल बदल जाती है कि नहीं? जरूर से बोलना, बदल जाती है कि नहीं? बहन तो कार में से जैसी वो डोर खोल के और धरती पर हम पग डालती है, ऐसी तरह चलती है कि धरती के ऊपर ही उसके पैर घूमते हैं, बदल जाती है। वो व्यवहार वैभव भी आज का आदमी डाइजेस्ट कर सकता नहीं।
वो जैन डाइजेस्ट कर सकते, किसी को भी पता लगा देते नहीं, लेकिन वो उनको पता लग गया, वो चाल देखी ने। अभी क्या करेंगे वो? आपने तो दबा दिया है, तो लाल मिर्चा आता है ना, मिर्ची, वो हवा में डालेंगे तो पवन इस ओर आते ही कहाँ आएगा? आंख में, तो आंख में पानी आएगा ना, अमृत जलेगा, पानी, तब यह हाथ क्या होगा? उस समय उनका काम हो जाएगा। ऐसा हाथ डाला कि हाथ आर पार हो गया, जिसमें से क्या हो गया? आर पार, बिना कोई बाधा पीड़ा। अभी आप ये आज्ञाएं इसमें अप्लाई करना। देखो, जोर से बोलना, जिसका जेब कटा, बोलो जोर से, वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? जोर से बोलना, शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जिन्होंने जेब काटा, और जिन्होंने जेब काटा, वो नहीं है, वो नहीं है, तो वो क्या है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा। तो ये जेब किसका? शुद्ध आत्मा को तो जब्बा भी नहीं होता, कुर्ता भी कोई है ही नहीं, पेलन नहीं है, तो जेब फाइल नंबर 1 का। तो आगे बोलना, फाइल नंबर 1 का, फाइल नंबर 1 का जेब कटा गया। फाइल नंबर, इस और अंगुली करते हैं तो मत इसको स्वीकारना। फाइल नंबर 420 ने जेब फाइल नंबर 1 का काटा, नंबर मिल गया, नंबर मिल गया हमें। और किस कारण से कटा गया? व्यवस्थित शक्ति ने, व्यवस्थित शक्ति, यूनिवर्सल, ये मन वचन काया अंतःकरण, तो उनको ऐसी भीतर से स्पंदन हुआ कि इधर अपनी कला अजमाओ, वो सफल हो गया। हा? और अपनी जो व्यवस्थित शक्ति थी उसने भीतर ऐसा स्पंदन किया कि आज बैंक में से पैसे लेके इसी रास्ते पर चलो। क्या? इसी रास्ते। तो व्यवस्थित शक्ति ने काटा, जे उन्हों के प्रति आपको द्वेष भाव होगा नहीं होगा? हमें उन्होंने तो नहीं काटा है हमें। फाइल नंबर 420, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 का खिस्सा फाइल नंबर 420 ने काटा। किस आधार से काटा? व्यवस्थित शक्ति। कर्ता कौन है? व्यवस्थित, वो तो निमित्त है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो यह अक्रम विज्ञान की मास्टर की है कि जो जवाब है, क्या जवाब है, इस पर से मूल सवाल पर जाओ। तो जवाब क्या है? खिस्सा कट गया। तो क्यों कटा? कि गत जन्म में हमने काटा, समझ गए? तो अहंकार खड़ा होगा नहीं होगा? मेरे भी चूक। और तो गत जन्म में जेब काटा था और किसी का 5,000 रुपया हमने दबा दिया था, तो हम उसके ऋण में आए कि नहीं? सारा जीवन वो जमा पासा नहीं है, क्या है? देना है। वो सत्संग में कहा था ना, गत जन्म के बंगले कहाँ गए? आया एक भी साथ? तो कहाँ गए? जो लोन ली थी वो सारा जिंदगी हमने गत जन्म में जो जेब काटा और 5,000 का जो ऋण अपने सिर पर चढ़ाया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है। तो आज वो ऋण समाप्त हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? तो अपना पर्सनल डेब्ट ऋण चुकते हो गया कि नहीं? तो भीतर से डबल खुश होना चाहिए कि नहीं? हाँ।
जब जब ऐसी लॉटरी लग जाए, किसी को कहना मत, किसी को मत कहना, ये समझने की बात है। सारा जगत जहां शोक करता है, अश्रु पाड़ता है, लड़ता है, वहां ये ज्ञान विधि हुए नए महात्मा, दीक्षित महात्मा भीतर से क्या होते हैं? दबंग प्रसन्न। जो शुद्धात्मा है वो परमानेंट है कि टेम्पररी है? परमानेंट। तो उनका आनंद कैसा है? परमानेंट। और व्यवहार में वो आनंद बढ़ते जाएगा। क्या होगा? बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। तो जेब कटा जाए, कोई अपमान करे, कोई गाली दे, तो क्यों वो गाली मिली? कि गत जन्म में हमने अपमान किया था, उनको गाली का दान दिया था। समझ में आ गए? फाइलों का समभाव से निकाल। सही समय हो गए तो वो आगे ले। फाइलों का समभाव से ना, अभी तो 5वीं आज्ञा। वो कल आप आने वाले हैं तो सुबह में तो फाइल नंबर 1 बोले तो ये मन वचन काया व्यवस्थित के अधीन है। हाँ? हाँ? नहीं है नहीं? हाँ? हाँ? व्यवस्थित के अधीन है तो फाइल नंबर बोले। फाइल नंबर 1 व्यवस्थित का अधीन है, मन वचन काया अधीन अधीन नहीं आती है, अधीन नहीं है। व्यवस्थित का अधीन है कि नहीं? नहीं है। मन वचन काया, मन वचन का अधीन। मन वचन का अधीन। पक्की पक्की कि नहीं कि कच्ची? तेरे 100% नहीं, 100% नहीं। सुना नहीं? क्या बोल रहे हैं? मन वचन काया है वो फाइल नंबर 1 हो गई तो व्यवस्थित के अधीन है। जो आपने समझ में आया बता दीजिए। नहीं होना चाहिए, आपका कहना है सर। अच्छा, नहीं होना चाहिए मेरा क्या? नहीं है तो व्यवस्थित शक्ति सर कोई है नहीं तो क्या है? दादाजी क्या होता है कि सब घबरा जाते हैं। वो सीता का धनुष किसने तोड़ा? देखो, मान वचन काया फाइल नंबर 1 वो व्यवस्थित के अधीन है कि नहीं? बोलिए आप बोलिए, है कि नहीं? कितने परसेंटेज? 100? कितना? 100। वो सारा हम तो क्या हो गए? शुद्ध आत्मा। और ये जगत नियंता कौन है? व्यवस्थित शक्ति। तो मन वचन काया अपना जगत है, उसका संचालन कौन करता है? व्यवस्थित शक्ति। और इतना अच्छी तरह से करता है कि अपने को जो अज्ञानवश हमने लोन ली थी, ऋण किया था, उसमें से मुक्त किया कि नहीं? 5000 का जेब कटा गया तो क्यों कटा गया? गत जन्म में हमने काटा था। वो कर्म का सिद्धांत है कि नहीं? है नहीं? तो 5000 का जो ऋण था, आज व्यवस्थित शक्ति ने ऐसा संयोग इकट्ठा किया। व्यवस्थित क्या करती है कि सब वो पूर्व के जो कर्म बीज बोए हैं उसका फल प्रदान करने के लिए ये मन वचन काया का योग, इससे आप अलग हो गए। क्या हो गए आप? लोग ने शुद्ध आत्मा। तो मन वचन काया रही और वो लेन देन के दूसरे हिसाब रहे, वो व्यवस्थित शक्ति और फाइलों का संभाव से निकाल। विषम भाव नहीं होना चाहिए, मतलब अपने भीतर रौद्रता, उग्रता, विषम भाव नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समभाव, एक सरीखा भाव।
आनंद आनंद रहना चाहिए, रहेगा। तो पुलिस में पकड़वाना चाहिए, नहीं पकड़वाना, काय को पकड़ाना चाहिए, संभावना। अरे बुद्धि मत लड़ाना, कल बात करेंगे, क्योंकि अभी आगे चलना है। आज ये आज्ञा है न, आज समय के अवधि के अंदर थोड़ी समझा देनी है, 5 आज्ञा दे देनी है, इतना मतलब है। और कल सुबह दृष्टांत से समझाएंगे। खाली आज तो ये अनुभव का एक नया जन्म है, बहुत अजन्मा जन्म है, अद्भुत है। और बाकी का जो व्यवहार रहा आपका मन वचन काया, वो मन वचन काया आज्ञा धर्म में आ गई है। तो आज्ञा धर्म 5 बता देते हैं, 4 तो बताएंगे आपको, 4 तो हो गई। तो उसमें छोटा सा दृष्टांत बताया है, और डिटेल से नहीं बताया। बताने जा रहे तो और भी गड्ढा हो जा रहे, और बहुत लेट हो जाएगा। अब 24 का समय हो जाएगा, 5-10 मिनट में। तो पांचवी आज्ञा है, वो 5 दफे बोल जाना कि शुद्धात्मा की, बोलो, वही खाते में रकम जमा करना। तो शुद्धात्मा की वही खाते वो कोई स्टेशनरी वाले के यहाँ मिलेगी, कोई भी जगह नहीं मिलती, लेकिन इधर मिलती है। क्योंकि हम क्या हो गए, क्या हो गए, इसलिए शुद्धात्मा की संभाल रखो। ये तो सब किसके ताबे में गया, व्यवस्थित में। आयुष पर्याय समाप्त होते ही ये कहाँ चला जाएगा, अपनी इच्छा है नहीं है, फिर भी वो वहाँ चला जाएगा। तो किसकी संभाल रखनी चाहिए, शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा के वही खाता में रकम जमा करे। तो कौन सी रकम जमा होती, तो ये आज्ञाओं की समझूती ज्यादा से ज्यादा रकम जमा कराती है। तो समझनी चाहिए कि नहीं, अपने साथ यह आता है, तो यह आता है, तो ये सब रिश्तेदार आते हैं। कौन आता है, शुद्धात्मा। तो अपनी संभाल तो रखनी चाहिए कि नहीं। वो तो ज्ञानी पुरुष की कृपा है कि आज्ञा के स्वरूप में अपने को वो आज्ञा देते हैं। क्या देते हैं, आज्ञा। और आज्ञा में बल है, अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। इसलिए बीच में तर्क वितर्क मत करना, ये गंभीर विषय है, गहन विषय है। तो वो आज्ञा की समझूती कहाँ जमा होती है, शुद्धात्मा के वही खाता में। वो ज्ञानी पुरुष का जो मुक्त हास्य वाला मुखारविंद आपने दर्शन किए, कहाँ जमा होते हैं, शुद्धात्मा में। ये जो सत्संग होता है कहाँ जमा होगा, एक दूसरे में परस्पर में शुद्धात्मा के दर्शन करे, कहाँ जमा होगा। और इधर दादा भगवान के असीम जय जयकार हो, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, बुलाया ने, वो कीर्तन भक्ति है, स्वस्वरूप अनुसंधान अखंड कीर्तन भक्ति कहाँ जमा होगी। ये सब सूत्र है। आप ये पढ़ते नहीं, वर्तमान पत्र पढ़ते, इसकी पढ़ाई कहाँ जमा होगी, शुद्धात्मा के अकाउंट में। जो पद है सब, और ये आप्तपुत्र साहब है, वो पर्यूषण के समय इधर आए थे ने, वो सत्संग में हाजिर रहना, क्योंकि वो कहाँ जमा होता है, शुद्धात्मा के कोऑपरेटिव बैंक में जितना जितना जमा किया, वो सब कोऑपरेटिव बैंक ही गायब हो गई, और सभी रकम क्या हो गया। अनुभव होता है कि नहीं, समझ गए, सलामती पूर्वक है। आगे आपको एक प्रयोग करना है। क्या करना है, यह ज्ञान विधि का प्रयोग के केंद्र में यह प्रयोग है कि रात को सोते समय यह प्रयोग अवश्य एवं करना। और ये रात के लिए ही नहीं, सारी हर रात्रि के लिए। बहुत सिंपल है। सोते समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो तो याद लग गया हमें। ऐसा बोलते रहना, जोर से नहीं, हाँ ना, मन में भी नहीं,
बोलना, अपने को अपना बोला हुआ सुनाई दे इतनी गति से बोलना। उसमें विज्ञान है, वो पीछे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो बड़ा विज्ञान है। आस्ते आस्ते मालूम पड़ेगा। अभी तक हमने दूसरों को सुनाया है, अपने को कभी भी सुना नहीं है। जब सुनेंगे तब भीतर से वितराग विज्ञान का प्रागट्य होगा। एक एक प्रयोग के एक एक हिस्से में बड़ा विज्ञान समाविष्ट है। समझ में आ गया सभी को? जवेद बहन को अच्छी तरह से, हाँ आपको अच्छी तरह से। तो रात को मैं शुद्धात्मा हूँ करना, और बहन को वो दूसरे दिन शिकन बनाना होता तो दही की जरूरत होती, तो वो दूध गर्म करके उसमें डालते हैं। तो कितना डालते हैं? कितना? थोड़ा सा। और सुबह में उठते ही दूध का रूपांतर हो जाता है। दही रूप बदल गया, रस बदल गया, स्वाद बदल गया, सुगंध बदल गया, उसके सब गुणधर्म बदल गए। तो सोते समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं। और ज्ञानी पुरुष जो मोक्ष जाता है, कैसे है? मोक्ष दिया कि नहीं? व्यवहार में कोई इंसान ने कोई चीज नहीं होती, वो हम भूलते नहीं है। अपने घर अवसर आता है तो उसके घर पर जाके हम वो चीज की जो कीमत होती वो चीज देते हैं कि नहीं? तो अपने को क्या दिया? मोक्ष। तो उन्होंने जो मुक्त हास्य सबल जो मुख मुद्रा है, कितनी मनोहर है, याद रह जाए कि नहीं? वो ज्ञान विधि के अंत में जो अपने को दृष्टि दीक्षा देते समय जो मुक्त महामुक्त हास्य मुखारविंद पर सहज स्वरूप से जो अपने को पहचान में अनुभव में आता है, वो कभी भी भूल सके? जोर से बोलना, भूल सके? तो रात के समय उसको याद करना। क्या करना? रात के समय। और वो मुख मुद्रा, उसको निधि ध्यासन कहते हैं। क्या करना? निधि। कविता क्या? पहले संसारी आदमियों ने संसारी आदमी का निधि ध्यासन करते सो गए तो सुबह में संसार खड़ा हो गया। अभी वितराग भगवंत की, ज्ञानी पुरुष की मुख मुद्रा का निधि ध्यासन करना, तो अमावस्या का अंधार पर चला गया है। पहला दिन है, सारी रात ये जो बीज बोया है वो बीज को अवकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? अवकाश। निधि ध्यासन के अंत में ऐसा होवे बात, जिसका हम निधि ध्यासन करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। उनकी जो शक्तियां हैं, अनंत शक्ति है, वो आपको बिना मेहनत मजदूरी रात को संक्रमित होगी। ये नफा है कि नहीं? बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए ले लेना नहीं फायदा। तो सुबह में उठते ही वो मग हम लगाते हैं ना, तो अंकुर फूटते हैं ना, ये जो ज्ञान बीज है उसमें से क्या होगा? अंकुर, दर्शन गुण, ज्ञान गुण का प्रागट्य होगा, जिसको प्रज्ञा शक्ति कहते हैं। और वो बीच का चंद्रमा है, वो 3/4 आगे चली जाएगी। ये आपके पास जो व्यवहार चरण विधि है, क्या है? ये चरण विधि है, वो आप जरा खोलना।